Hello guys, you're welcome to my YouTube channel English Engine. Myself KK Pandey, and today in this video I'm going to tell you about the words that are currently most popular due to this coronavirus. Friends, इस वर्ष की शुरुआत से ही हम कोविड-19 जैसी महामारी मीन्स पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, परंतु कहा जाता है कि परिस्थितियां यानी सिचुएशन और कंडीशंस जैसी भी हो, फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये हमेशा एक नया लेसन जरूर देकर जाती हैं। हम जानते हैं कि टाइम इज नॉट ऑलवेज द सेम, मीन्स समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और इस टाइम ने आज की कंडीशन और सिचुएशन में हमें बहुत कुछ नया सिखाया है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2020 ड्यूरिंग द एपिडेमिक वी हर्ड अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स दैट वी हैव नेवर यूज्ड बिफोर। तो इसे भी हम एक अवसर मान सकते हैं, और विद द पॉइंट ऑफ व्यू आज मैं आपके सामने उन न्यू वर्ड्स की चर्चा करने जा रहा हूं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम इन वर्ड्स को आजकल बहुत अधिक टीवी या न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते या सुनते हैं। आइए देखते हैं कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ताकि हम भी अपनी बोलचाल की भाषा में उनका यूज कर सकें। दोस्तों, जब से कोविड-19 भारत आया है, पर डे नए वर्ड्स की ओरिजिन यानी उत्पत्ति हो रही है, यानी हम उनको सुन रहे हैं। न्यू वर्ड्स हम रोज सुन रहे हैं। हम पेंडेमिक, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर क्वारंटाइन जैसे नए नए शब्द इस दौरान सुन रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी समय समय पर इन शब्दों को जनरल पब्लिक के लिए क्लियर कर रही है, ताकि कोई डाउट ना रहे। इसी प्रकार के सभी न्यू वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप भी इन न्यू वर्ड्स का यूज सही अर्थों में कर सकें। तो दोस्तों, देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है कोरोना वायरस। और इससे ही रिलेटेड एक वर्ड है कोविड-19। दोस्तों, अक्सर हम इन दोनों शब्दों को सिमिलर समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस इज अ फैमिली ऑफ वायरस। कोरोना वायरस जो है वो वायरस की फैमिली का नेम है, और कोविड-19 जो है वो इस फैमिली का एक मेंबर है। इस फैमिली में जैसे पहले भी बहुत सारी डिजीज आई थी, सार्स, मार्स, ये सब कोरोना फैमिली की डिजीज हैं। और अब जो नया आया है कोविड-19, ये भी कोरोना वायरस की फैमिली का ही एक मेंबर है। और इसके सिम्टम्स, इन सब बीमारियों के सिम्टम्स यानी लक्षण आप शायद जानते भी होंगे। कफिंग है, स्नीजिंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आना है। और जो ये कोविड-19 जो नया डिजीज अभी इंडिया में आया है, इसकी ओरिजिन कहां से हुआ, यानी इसको फर्स्ट डिटेक्टेड इन चाइना। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई, चाइना से। और ये केस कब कंफर्म केस वहां पर पाया गया, इन 2019 में। यानी अब आप क्लियर हो चुका है आपको कि कोरोना वायरस और कोविड-19, कोरोना वायरस की एक फैमिली है, और कोविड-19 उसका एक मेंबर है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनक्यूबेशन पीरियड। दोस्तों, इनक्यूबेशन पीरियड मीन्स क्या होता है, द टाइम पीरियड required for the virus to develop symptoms in the body। मीन्स मान लीजिए कोई ये
पर्सन है और ये इन्फेक्टेड हो गया कोविड-19 से, बट इसके सिम्टम्स आने में जो पीरियड लगेगा, टाइम पीरियड जो होगा, उसको हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। और आपको मैं बता दूं कि कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड जो WHO के अकॉर्डिंग बताया गया है वो है 2 to 14 डेज, यानी 2 से 14 दिनों के अंदर आपको इसके सिम्टम्स विजिबल होने लगते हैं। तो वो जो 2 to 14 डेज का जो पीरियड है दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमिक, जिसको हम एपिडेमिक भी कहते हैं। इसका मीनिंग है महामारी। दोस्तों, जब कोई बीमारी, कोई भी डिजीज जनरल पब्लिक में स्प्रेड हो जाती है या ऑल ओवर द ग्लोब स्प्रेड हो जाती है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में फैल जाती है, तो उस बीमारी को हम पेंडेमिक कहते हैं या एपिडेमिक कहते हैं। मींस आप समझे, ए डिजीज व्हेन इट स्प्रेड्स all over the globe or in most countries of the world। यानी कोई भी डिजीज जब पूरे संसार में, ग्लोब मीन्स पूरे संसार में या संसार के ज्यादातर देशों में स्प्रेड हो जाती है, तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। WHO ने कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया क्योंकि ये ओवर 100 कंट्रीज, यानी मोर देन 100 कंट्रीज में इस समय कोरोना वायरस स्प्रेड हो चुका है, यानी कोविड-19 स्प्रेड हो चुका है। इसीलिए इसको पेंडेमिक WHO ने डिक्लेयर कर दिया है, जिसको हम एपिडेमिक भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी मीन्स, जैसा आप जानते हैं, समुदाय। स्प्रेड मीन्स फैलना, यानी जब कोई बीमारी जनरल पब्लिक में फैलना शुरू हो जाए, यानी आम जनता में फैलना शुरू हो जाए किसी बीमारी का, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। व्हेन the virus starts spreading in general masses, यानी कोई भी वायरस जब जनरल मासेस में, यानी आम जनता में उसका स्प्रेडिंग यानी फैलना शुरू हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। इसको आप इस डायग्राम से समझिए। मान लो ये पर्सन है कोई, अब ये कोविड-19 से इफेक्टेड है, कोविड-19 से इफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है। मान लीजिए पर्सन है, कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, बट जब देखा गया तो इसकी कोई नो ट्रैवल हिस्ट्री, यानी इसने कोई फॉरेन टूर नहीं किया, एब्रोड जाकर नहीं है, ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जिससे कि इस बीमारी के कांटेक्ट में आया हो, या नो इंटरेक्शन विद अदर इन्फेक्टेड पर्सन। और जब इसका और जांच पड़ताल की गई तो देखा गया कि ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के
कांटेक्ट में भी नहीं आया, ना इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ऐसे कंडीशन में जब इस पर्सन को हो गया, इट मींस ये वायरस जनरल मासेस में फैल चुका है और उस समय फिर कम्युनिटी स्प्रेड डिक्लेयर किया जाता है, जो कि अब लगभग इंडिया में हो भी चुका है। नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा नया शब्द है क्वारंटाइन, जिसको हम क्वारंटीन भी कहते हैं, और आइसोलेशन, यानी सेपरेट फ्रॉम अदर्स। इसका जो रियल मीनिंग है वो सेपरेट फ्रॉम अदर्स। क्वारंटाइन में हम कब जाते हैं या आइसोलेशन में किसी पेशेंट को कब रखा जाता है? जब वो इन्फेक्टेड हो चुका है उस वायरस से और ये प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि ये वायरस या ये डिजीज अदर पर्सन्स में स्प्रेड ना हो, तो उस व्यक्ति को क्वारंटाइन होने की सलाह दी जाती है। जैसे लोग सेल्फ क्वारंटाइन भी हो जाते हैं, और आइसोलेशन वार्ड भी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में बनाए जाते हैं, क्योंकि उन मरीजों को वहां जनरल पेशेंट से अलग रखा जाए, तो वहां पर आइसोलेशन वार्ड भी होते हैं। तो आइसोलेशन, क्वारंटीन या क्वारंटाइन ये सिमिलर वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। हमारा न्यू वर्ड है कोमोरबिडिटी। दोस्तों कोमोरबिडिटी मीन्स होता है ए पर्सन हैज मोर देन वन डिजीज, यानी कोई व्यक्ति जिसको एक से अधिक बीमारी है, उसको हम कहते हैं कोमोरबिडिटी। अब जैसे मैं इसको डायग्राम में समझा रहा हूं आपको कि मान लीजिए कोई पर्सन है, इसको हाई ब्लड प्रेशर है, ये पर्सन डायबिटिक भी हो सकता है या डायबिटिक भी है, ये सब क्या है? क्रोनिकल डिजीज है। क्या है ये? क्रोनिकल डिजीज। तो ऐसे पर्सन में जो मोरबिडिटी वाला होगा, मोरबिडिटी केस वाला जो पर्सन होगा, उसमें वो पर्सन कोविड-19 की हाई रिस्क में माना जाएगा। ये यहां कहने का तात्पर्य है। मीन्स कोमोरबिडिटी मीन्स क्या हुआ? एक पर्सन जिसमें एक से अधिक बीमारी हो, और ऐसा व्यक्ति हमेशा कोविड-19 की हाई रिस्क में होगा। तो क्लियर हो गया कोमोरबिडिटी। और इंडिया में कोमोरबिडिटी केसेस ऑफ कोमोरबिडिटी जो हैं, उनमें आप फेटेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, यानी उनकी मृत्यु दर भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग। मीन्स सामाजिक तौर पर मेल जोल में दूरी रखना। अब इसका मीन्स क्या हुआ? आजकल इसका बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। यानी क्या होता है? कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 6 feet from others to break the chain of disease। क्लियर? यानी सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स सामाजिक तौर पर हम जब मिलते जुलते हैं अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने कोई गेस्ट आता है उससे, मार्केट जाते हैं तब, अपने फ्रेंड से, तो उस समय हमें एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए, करीब करीब 6 फीट की, ताकि
हम डिजीज की चेन को ब्रेक कर सकें, यानी ट्रांसमिशन ना हो डिजीज का। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्लियर हुआ। अब आती है बात सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक पर्सन। देखिए, सिम्टोमेटिक और एक होता है एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक पर्सन कौन होता है? जिसमें डिजीज के सिम्टम्स शो हो, विजिबल हो। और एसिम्टोमेटिक उस पर्सन को कहेंगे जिसमें वो इन्फेक्टेड तो है डिजीज से, ये पर्सन इन्फेक्टेड तो है डिजीज से, बट जो सिम्टम्स हैं, जो इसके लक्षण है, वो इनविजिबल हैं, यानी अभी उसके लक्षण दिखाई देना शुरू नहीं हुए हैं, या उसके लक्षण लास्ट तक भी नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे पर्सन्स को एसिम्टोमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड मीन्स होता है ग्रुप, और इम्यूनिटी मीन्स होती है रोग से लड़ने की क्षमता। यानी अगर कोई इन्फेक्शन है, मान लो कोई डिजीज है, अब इसके अगेंस्ट यदि इम्यून पावर जनरल पब्लिक में डेवलप हो जाए, अगर कोई भी इन्फेक्शस डिजीज है, इन्फेक्शन है, डिजीज है, वायरस है, उसके अगेंस्ट में, जो इसमें स्प्रेड हो रहा है, उसके अगेंस्ट में इम्यून पावर अगर जनरल पब्लिक में डेवलप हो जाए, तो हम उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अब ये जनरल पब्लिक में हर्ड इम्यूनिटी कैसे तैयार होती है, कैसे डेवलप होती है? इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन्फेक्टेड द डिजीज, यानी उस बीमारी से ज्यादातर लोग इन्फेक्टेड हो जाएं, तो नेचुरली इम्यून पावर तैयार होती है। फिर नेचुरली इम्यून पावर तैयार हो जाती है, और उस नेचुरली इम्यून पावर पे, उस बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, वो जो तैयार हो गई, उसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा, हर्ड इम्यूनिटी बनाई जा सकती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल को वैक्सीनेटेड किया जाए, वैक्सीनेशन उनको दी जाए, यानी उस बीमारी से लड़ने वाली या उस बीमारी को ठीक करने वाली जो वैक्सीनेशन होती है, जो दवा होती है, टीकाकरण जिसको कहते हैं, वो ज्यादातर लोगों का कर दिया जाए। तो जब मोस्ट ऑफ द पीपल वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो भी हर्ड इम्यूनिटी प्रिपेयर हो जाती है, डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक वर्ड है फ्लैटनिंग। द कर्व। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे डिजीज के स्प्रेड की स्पीड का डाटा होता है। जैसे मान लो अब जनवरी 20 में इंडिया में ये बीमारी आई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून है इस समय। अब हमने देखा जनवरी में केसेस, मान लो ये इसका पैमाना है इधर। अब जनवरी में हमने देखा केसेस यहां थे, फरवरी में केसेस यहां आए, मार्च में यहां आए, और अप्रैल में इसमें सब हायर होते चले गए। यानी आप देखें कि ये जो कर्व है वो अपसाइड होता चला जा रहा है। आजकल हम क्या कह रहे हैं कि इस कर्व को फ्लैटन किया जाए, यानी बेटर होता कि ये केस ऐसे ही रहते। तो इस कंडीशन में क्या चीज काम करेगी? सोशल डिस्टेंसिंग।
यानी हम सामाजिक मिलना जुलना कम करें और भी सावधानियां रखें तो हम कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं, यानी समतल कर सकते हैं, यानी बीमारी की स्प्रेडिंग की स्पीड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है होममेड फेस कवर, जिसको हम मास्क भी प्रचलन में है, आजकल हम मास्क भी कह रहे हैं। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं अपने फेस को किसी कपड़े के बने हुए मास्क से ढक कर जाते हैं ताकि हमारा मुंह और नाक डायरेक्ट ओपन न हो, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिले तो जो वो कफिंग कर रहा हो या स्नीजिंग कर रहा हो तो कहीं थ्रू एयर होके और वो हमारे बॉडी में एंटर न कर जाए, तो वो फेस कवर बोलते हैं उसको या मास्क बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए मोर्टेलिटी रेट या फैटेलिटी रेट। मोर्टेलिटी या फैटेलिटी रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम मृत्यु दर। अब जब किसी भी बीमारी से लोग मरते हैं तो उस मरने की रेट क्या है, दर क्या है, उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी या फैटेलिटी रेट, यानी रेशियो बिटवीन डेथ एंड कंफर्म्ड केसेस। क्या है इसका? रेशियो बिटवीन डेथ एंड confirmed cases of the disease, यानी उस बीमारी से कितने लोग तो संक्रमित हैं और उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हो गई। अब अगर इसको WHO के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने कहा है कि 3.4% मोर्टेलिटी रेट है या फैटेलिटी रेट है कोविड-19 की। कई जगह तो 1% से भी कम है। मीन्स क्या हुआ कि अगर 100 कंफर्म पेशेंट हैं तो इसमें से 3% की डेथ हो रही है, जो कि आप जानते हैं ज्यादा चिंता का विषय तो नहीं है मोर्टेलिटी और फैटेलिटी के अकॉर्डिंग, बट स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा है और जब बड़े स्तर पर लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे इस बीमारी से तो आपको पता है कि मोर्टेलिटी रेट ऑटोमेटिक बढ़नी ही है। इसलिए हमें अवेयर बहुत ज़्यादा रहना है इस बीमारी से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है इंडेक्स केस, जिसको हम पेशेंट जीरो भी कहते हैं। पेशेंट जीरो यानी फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन ऑन रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड में जब फर्स्ट पहला संक्रमित व्यक्ति बीमारी का मिला या जो हो उसको हम कहते हैं इंडेक्स केस या उसको कहते हैं पेशेंट जीरो, यानी पहला इन्फेक्टेड पर्सन। दोस्तों न्यू वर्ड्स और देख लीजिए, ये सब कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं और इनको आप देख रहे हैं कि जानना बहुत जरूरी है। सुपर स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर यानी एक पर्सन है, ये मान लीजिए इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, पर अब इसको सुपर स्प्रेडर कब कहेंगे? जब ये पर्सन ऐसा वर्क करता है जिसका कांटेक्ट बहुत सारे लोगों से एक सिंगल डे में होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आता है, उसका बिजनेस ऐसा है या जो भी रीजन है वो बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता है, तो और ऐसा व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया है तो वो सुपर स्प्रेडर होता है। स्प्रेडर की स्पेलिंग में ER, सुपर स्प्रेडर होता है वो। और नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टैक्ट
ट्रेसिंग। यानी एक पर्सन, मान लीजिए ये इन्फेक्टेड है डिजीज से। अब जब ये कंफर्म केस हुआ, ये कंफर्म हो गया कि ये पर्सन इन्फेक्टेड है डिजीज से, तो ये पर्सन किन किन व्यक्तियों के कांटेक्ट में आया, उन सबको पता लगाना यानी ट्रेस करना। इन सबको ट्रेस किया जाएगा। ट्रेस ये पर्सन जब इन्फेक्टेड हुआ, कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिव है, तो फिर ये पर्सन किन किन व्यक्तियों से मिला, ये गवर्नमेंट ट्राई करती है उन सब व्यक्तियों को ट्रेस करने का, ताकि सबको आइसोलेटेड या क्वारंटाइन में भेजा जा सके, ताकि बीमारी आगे ना बढ़े। तो इस सिस्टम को कहते हैं हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। वर्ड है कंटेनमेंट। एरिया, जिसको हम रेड जोन भी के नाम से भी कह रहे हैं। यानी मान लो कोई बीमारी एक कॉलोनी में, एक एरिया में, एक जियोग्राफिकल सिचुएशन जो भी है उसमें स्प्रेड हो गई, तो इस पूरी कॉलोनी को कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताकि बाहरी कोई लोग यहां एंटर ना हो। तो इसको रेड जोन भी कह देते हैं, इसको कंटेनमेंट एरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोरहेड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यानी थर्मोमीटर मीन्स तो आप जानते हैं कि बुखार नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, टेम्परेचर नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अब जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, अगर ट्रेडिशनल वे में उसका तापमान लिया जाएगा, उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, तो जो टेम्परेचर लेगा वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो एक डिवाइस चली है कि आपके सिर के सामने उसको रखकर ही और बॉडी का टेम्परेचर वो मशीन नाप देती है, उसको कहते हैं फोरहेड थर्मोमीटर। और इस प्रोसेस से थर्मल स्क्रीनिंग जो होता है उसको हम कहते हैं थर्मल स्क्रीनिंग। एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पर, ऐसी जगहों पर आप देख रहे हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग करके और तब लोगों को अपने अपने घर भेजा जा रहा है। यदि उसका टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो उसको क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है, इस प्रकार। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लॉकडाउन। ये वर्ड तो आपने बहुत ज्यादा सुन रहे हैं शुरू से ही। मीन्स स्टॉप ऑल एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज हैं किसी स्पेशल रीजन से एकदम यदि रोक दी जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं लॉकडाउन सिचुएशन। और इंडिया में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। अभी तो खैर लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है और हम अपने अपने काम पर जा भी रहे हैं, परंतु इससे पहले 1-1.5 महीने पहले आपने देखा था कंप्लीट इंडिया लॉकडाउन हो गया था। इंडिया की सारी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, एयरपोर्ट, ऑफिसेस सब क्लोज कर दिए गए थे। यानी अचानक सारी गतिविधियां रोक देना किसी स्पेशल रीजन से, उसको कहते हैं लॉकडाउन। नेक्स्ट दोस्तों पीपीई किट के बारे में हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। डॉक्टर्स जब ट्रीटमेंट करने जाते हैं ना इन्फेक्टेड पर्सन का, तो पीपीई किट पहन कर जाते हैं, जो एक प्लास्टिक नुमा एक कवर होता है, पूरी बॉडी को ढक लेता है, फेस को, हैंड्स को, तो वो कंप्लीट होता है, उसे हम कहते हैं पीपीई किट। नेक्स्ट वर्ड है पीयूआई। पीयूआई मीन्स क्या होता है? पर्सन अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी एक पर्सन जो कंफर्म केस नहीं है अभी, वो सस्पेक्टेड है कि उसको कोविड-19 हो गया है, तो उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड जो उसका होगा 2 से 14 दिन तक, उसके अंतर्गत उसका इन्वेस्टिगेशन होगा बार बार,
कि कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं है, तो उसको कहते हैं हम PUI। और लास्ट वर्ड है दोस्तों वेंटिलेटर। ये भी आप वर्ड बहुत सुन रहे हैं। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन जिस पर क्रिटिकल पेशेंट को रखा जाता है, जिसको नेचुरली वो ब्रीद नहीं कर सकता। तो एक ऐसी मशीन है जो हमारे लंग्स को एयर इन और आउट करने में हेल्प करती है, उसको हम कहते हैं वेंटिलेटर। तो दोस्तों, आपको ये वर्ड्स पसंद आए होंगे और आपकी नॉलेज को भी ये काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।